नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। हाल ही अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने चाबहार पोर्ट डील सिंक की। चाबहार पोर्ट डील अभी क्या स्थिति है? पहला, क्या भारत और ईरान का डील खत्म हो रहा है? नहीं, पूरा डील खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्थिति बेहद जटिल और तनावपूर्ण है। भारत और ईरान ने 2024 में चाबहार पोर्ट के 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने लगभग $370 मिलियन निवेश और संचालन का अधिकार लिया था। दूसरा, अमेरिका के प्रतिबंधों यानी यूएस सैंक्शंस का असर क्या है? हाँ, अमेरिका के नए या पुनर्सक्रिय रीइम्पोज्ड प्रतिबंधों ने इस प्रोजेक्ट पर बड़ा असर डाला है। पहले ट्रंप प्रशासन ने 2018 से एक विशेष वेवर या छूट दी थी कि भारत चाबहार पर काम कर सकता है, भले ही ईरान पर बाकी प्रतिबंध हों। लेकिन अमेरिका ने वो छूट वापस ले दी, जिससे अब चाबहार पोर्ट को भी व्यापक ईरान प्रतिबंधों के दायरे में लाया गया। अगर कोई देश या कंपनी ईरान में बिजनेस करता है तो यूएस के खिलाफ व्यापार या कारोबारी प्रतिबंधों का खतरा बन सकता है। इससे भारत के लिए इस प्रोजेक्ट को बिना अमेरिका के जोखिम के चलाना मुश्किल हो गया है। तीसरा, अभी छूट यानी वेवर की स्थिति क्या है? भारत और अमेरिका ने एक कंडीशनल वेवर पर सहमति बनाई है, जो वर्तमान में 26 अप्रैल 2026 तक मान्य है। इसका मतलब है कि भारत फिलहाल पोर्ट पर काम कर सकता है बिना सीधे तौर पर प्रतिबंध झेले। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है और भारत अमेरिका के साथ आगे की बातचीत यानी एक्सटेंशन या रिन्यूअल कर रहा है। चौथा, भारत ने क्या किया? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अपने निवेश का बड़ा हिस्सा करीब $120 मिलियन पहले ही ईरान को ट्रांसफर कर दिया, ताकि प्रतिबंधों से पहले उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाए। इससे भारत आधिकारिक तौर पर कहना चाहता है कि उसके पास अब कोई सीधा दायित्व या ऋण नहीं है अगर प्रतिबंध लागू हो जाते हैं। ध्यान दें, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये एग्जिट है या रणनीतिक कदम। भारत सरकार का बयान ये है कि हम प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं चाहते। पांचवां, भारत के लिए चाबहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है। ये INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जो व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाता है। निष्कर्ष, आज की स्थिति यानी जनवरी 2026, भारत अभी पूरी तरह से प्रोजेक्ट नहीं छोड़ रहा, वो अमेरिका से छूट बढ़ाने या नए समझौते पर काम कर रहा है। दूसरा, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध और टैरिफ या सैंक्शंस का रिस्क बड़ा बन गया है, जिससे भारत को अपनी रणनीति फिर से समायोजित करनी पड़ रही है। तीसरा, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत ने व्यावहारिक रूप से संचालन घटा दिया है और निवेश को सेटल कर लिया है, ताकि भविष्य के जोखिम कम हो सके। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।